नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। झारखंड में विधानसभा चुनाव का जो ऐलान है वो 13 तारीख को हो सकता है, इसलिए कि 12 को विजयदशमी खत्म हो रहा है और 13 को पूरी पूरी संभावना है कि जो है आचार संहिता लग सकता है। इसी बीच में जो पार्टियां हैं वो कैंडिडेट की लिस्ट से लेकर सीट के बंटवारे पर जो है वो अंतिम मुहर लगा रही हैं। आप कल देखिए कि मुख्यमंत्री जो है वो आपको राहुल गांधी और जाकर खड़गे से मिल रहे थे, जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं उनसे उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की, साथ में कल्पना सोरेन भी थी। और कहा जा रहा है कि कांग्रेस और जेएमएम के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर एक तरीके से फाइनल मुहर लगाने के लिए वो राहुल गांधी के पास पहुंचे थे और राज्य की जो मुद्दे हैं उस पर भी, क्यों जेएमएम को ज़्यादा सीट चाहिए और किस तरीके से चुनाव लड़ना है, इन तमाम चीज़ों रणनीति पर जाकर वो कांग्रेस के जो राहुल गांधी हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे से जाकर उन्होंने मुलाकात की है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की जो फाइनल लिस्ट आनी थी कैंडिडेट को लेकर, कहा जा रहा था कि 10 तारीख तक जो है दशहरा में ही उन्होंने बीजेपी ने कह दिया था कि हमारी जो लिस्ट है, उम्मीदवारें हैं वो तय हैं और दशहरा में हमारे उम्मीदवारों की घोषणा होगी। अब वैसे में जब दशहरा अब एक दिन बाकी है तो उम्मीद लगाया जा रहा है कि 11 और 12 तारीख तक जो बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है उम्मीदवारों को लेकर, और उसके साथ गठबंधन में किसको कितना सीट मिला है इसकी भी घोषणा हो सकती है। ये तमाम सारी खबरें आ रही हैं और ये उम्मीद है कि आने वाले 24 और 36 घंटे को लेकर चुनाव के दृष्टिकोण से झारखंड की राजनीति काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। घोषणाओं को लेकर भी महत्वपूर्ण होने वाली है। उम्मीदवारों और सीटों के बंटवारे पर भी ये फाइनल मुहर लगने वाला है। आप लगातार अपडेट के लिए आप सोशल संवाद को फॉलो कर सकते हैं। और आपकी क्या राय है कि कांग्रेस पर जिस तरीके से हरियाणा के हार के बाद से आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र से लेकर और जो भी उनके उत्तर प्रदेश तक जिस तरीके से गठबंधन के जो सहयोगी हैं वो दबाव बनाना शुरू कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश में आपने देखा है कि समाजवादी पार्टी ने बिना कांग्रेस से बातचीत किए 6 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। वहीं पर आपने संजय रावत का आपने महाराष्ट्र में बयान सुना होगा कि किस तरीके से वो बात कर रहे हैं कि कांग्रेस को अकेले लड़ना है या साथ में वो स्पष्ट करें ताकि हम जो है अपना रणनीति तैयार करें। तो एक तरीके से दबाव की राजनीति शुरू हो गई है। वैसे में दिलचस्प है कि झारखंड में जो इनके सहयोगी हैं कांग्रेस के, हेमंत सोरेन जो जेएमएम एक बड़ा पार्टनर है, उसका क्या रुख रहता है। कांग्रेस चाहती है कि हर हालत में उसे 30 से 32 सीटें मिले और जेएमएम की ये प्राथमिकता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीट चुनाव लड़े और ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीत कर आए, कि ताकि आने वाले समय में जो मुख्यमंत्री का पद है वो हमेशा के लिए जेएमएम के पास रहे। इसलिए कि इस चुनाव से पहले आपने कांग्रेस के जो प्रभारी हैं उनका आपने बयान सुना था कि अगर हम ज़्यादा सीटें जीत कर आते हैं तो जेएमएम और कांग्रेस को 2.5 साल के फॉर्मूले पर मुख्यमंत्री का उम्मीदवार का पद का बंटवारा होना चाहिए। और इस बात की गंभीरता को जेएमएम समझ रही है, इसलिए वो चाहती है कि हरियाणा के हार के बाद हम कांग्रेस पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव बनाएं और कम से कम सीटें दें, ताकि ज़्यादा सीटें हमारे पास रहे और हर हालत में जो मुख्यमंत्री का पद है वो हेमंत सोरेन के पास रहे। ये तमाम तरह के तिक्रम गठबंधन के अंदर चल रहा है। अब देखना है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे मिलने के बाद क्या कांग्रेस और जेएमएम की जो गठबंधन है उस पर फाइनल मुहर और सीट शेयरिंग पर लगता है, या अभी और भी दाव पेच या तिक्रम बाकी होगा। इसलिए कई तरह के अनुमान बाकी हैं। तो चुनाव की घोषणा 13 तारीख को मान के चलिए कि संभवतः हो जाएगा। दशहरा विजयदशमी खत्म होते ही 13 को आचार संहिता लग सकता है। दूसरी तरफ उम्मीदवारों की जो लिस्ट भी बीजेपी हो या हालांकि कांग्रेस और जेएमएम के उम्मीदवारों की लिस्ट आने में और देरी हो सकती है, लेकिन बीजेपी की पहली लिस्ट आने का पूरा अनुमान है। और उसके साथ भी जो गठबंधन के सहयोगी हैं उनकी कितने सीट मिलने वाला है, आसू को कितना मिलने वाला है, जदयू को कितना मिलने वाला है। हालांकि अनुमानित जिस तरीके है कि आसू के खाते में 11 सीटें, जदयू को 2 सीटें मिलने वाली है और बाकी सीटों पर बीजेपी लड़ेगी। ये तमाम तरह के अनुमान है, लेकिन फाइनल जो है आने वाले 24 घंटों में सीटों की घोषणा और ऐलान के बाद ही पता चलेगा। धन्यवाद।